हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 बिल्डिंग पेंटिंग्स एंड बुक्स। इस चैप्टर के एमसीक्यू सेशन को स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है और एक क्विक रिवीजन होगा इस चैप्टर का, है ना। तो इसी के साथ आपकी एंशिएंट हिस्ट्री आज पूरी तरीके से आज ख़त्म हो जाएगी और बहुत बड़ा पोर्शन हमने कवर किया है, क्योंकि ये एंशिएंट हिस्ट्री बहुत ही टफ मानी जाती है, जल्दी समझ में नहीं आती है, लेकिन हमने बहुत इजी तरीके से पूरे चैप्टर को कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो आपकी मेडिवल हिस्ट्री की आएगी, देन आफ्टर हम मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। सबसे पहले अगर मैं बोलूँ तो पुराण लिटरली मीन्स, यानी पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या है, यानी एक्चुअल मीनिंग ऑफ पुराण का मतलब क्या होता है? ओल्ड, यानी पुराना। एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? पुराण का मतलब क्या होता है? पुराना। पुराण यानी पुराना या ओल्ड, है ना। तो पुराण का मतलब, पुराण क्या है? ये एक हिंदू लिटरेचर है, हिंदू रिलीजियस लिटरेचर हम बोलेंगे वो है, जिसमें क्या लिखा जाता, जिसमें क्या बातें बताई जाती हैं? देवी देवताओं के बारे में बताई गई हैं बातें, और क्या बताई गई हैं कि किस तरह से आपको पूजा अर्चना करनी है। रूल्स रेगुलेशन आपको पुराणों में बताया जाता है ना। और एक चीज मैंने क्या बताई थी कि पुराण ऐसी चीज थी, ऐसी पुस्तक थी, है ना, ऐसा लिटरेचर था हिंदी धर्म से रिलेटेड, जिसको सब लोग सुन सकते थे, चाहे वो विमेन हो, चाहे वो शूद्र हो, है ना, कोई भी। लेकिन वेद के साथ ऐसा नहीं था। जितने भी 4 वेद हैं उसको सिर्फ क्या करते थे? ब्राह्मण ही उसको पढ़ते थे, पढ़ते थे, और उनको ही पढ़ने की क्या थी? परमिशन थी। तो पुराण एक ऐसी चीज है जिसको शूद्र भी सुनते थे, है ना। तो ओरली सुनाने का काम कौन करते थे? ब्राह्मण। ठीक है, तो पुराण क्या है? पुराण का मतलब होता है ओल्ड, है ना, पुराना। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज भीतरगांव इज एट प्रेजेंट। भीतरगांव के बारे में हमने पढ़ा था ना कि भीतरगांव कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है भीतरगांव? उत्तर प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। आपका उत्तर प्रदेश में भीतरगांव नाम का एक जगह है जहाँ के हमने बिल्डिंग्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, महाबलीपुरम इज फेमस फॉर। महाबलीपुरम किस लिए फेमस है? तो महाबलीपुरम टेम्पल्स के लिए फेमस है। और टेम्पल किस तरह का टेम्पल होता? जो पत्थरों को काट के टेम्पल बनाए जाते थे ऊपर से नीचे, उसके लिए फेमस था आपका महाबलीपुरम। महाबलीपुरम मंदिरों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रॉट द आर्यभट्टम। आर्यभट्टम नाम की जो बुक है ना, वो आर्यभट्टम नाम की बुक है, वो लिखी किसने थी? आपको ये बताना है। तो आर्यभट्टम बुक जो है वो नाम से ही क्लियर है, आर्यभट्ट ने लिखी थी। द ग्रेट मैथमेटिशियन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, और एक एस्ट्रोनॉमर भी थे। कौन थे? आर्यभट्ट, जिन्होंने जीरो की खोज की थी, जिन्होंने बहुत पहले ये बता दिया था कि दिन और रात सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी चक्कर काटती है उसके कारण होता है। ये आर्यभट्ट ने हमें बहुत पहले बता दिया था। उन्होंने परिधि के बारे में भी बताया था। ये सब चीजें किसने बताया था? आर्यभट्ट ने। तो आर्यभट्टम बुक जो है वो आर्यभट्ट ने लिखा था, जो कि एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है। नेक्स्ट देखिएगा, विच आर 2 तमिल एपिक, यानी 2 तमिल महाकाव्य कौन से थे? तो मैंने आपको बताया था 2 तमिल महाकाव्य कौन थे। एक तो था शिल्पतिकारम, और था एक मणि में कलाई, है ना। ये 2 था। ये 2 हमने क्या पढ़ा था? ये 2 हमने पढ़ा था, 2 तमिल एपिक। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि एक कोवलम था, उसकी पत्नी थी, और एक माधवी नाम की वैश्या थी, इसकी कहानी हमने पढ़ी थी। और ये था माधवी और कोवलम की बेटी के बारे में जिसमें वर्णन है, वो है मणि में कलाई। ठीक है, तो ये 2 हमने पढ़े हैं क्या? तमिल एपिक यानी तमिल महाकाव्य। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, डिवोटी वॉक अराउंड द स्तूप इन अ, यानी भक्तगण स्तूप के चारों ओर घूमते थे। कैसे घूमते थे? तो मैंने आपको स्तूप के बारे में बताया था कि ज्यादातर क्या होता था, ये जो स्तूप होता था, तो स्तूप के चारों ओर एक परिक्रमा पथ बना होता था, जिसपे डिवोटी ये जो गेट से प्रवेश करते थे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना,
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो क्या करते थे, घूमते थे। तो जिसको हम बोलते हैं दक्षिणावर्त दिशा में, तो वो घूमते थे। तो यहाँ पर क्या होगा, डिवोटी कैसे घूमते थे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे घूमकर अपने परिक्रमा करते थे जो है। और यहाँ पर एक सेंटर में मैंने बताया था कि एक बॉक्स होता था जिसको रेलिक कास्ट बोलते हैं। उसमें क्या रहता था, बौद्ध धर्म से रिलेटेड लोगों के अवशेष रहते थे, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैनास मोनेस्ट्री इज एट, जैन मठ कहाँ थे, मैंने आपको बताया था उड़ीसा में थे। कुछ इस तरह का एक इमेज था जिसमें क्या दिखाया गया था कि बहुत सारे रूम्स बने हुए थे, है ना। तो आपको जैन मठ कहाँ देखने को मिलेगा, उड़ीसा में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर 4A इज द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रेलिक कास्ट, अवशेष तंबाकू क्या होते थे। जहां पर क्या मैंने बताया था, अभी तुरंत मैंने बताया है कि वहां पर बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो लोग थे, उनकी हड्डी, उनके दांत, है ना, उनकी राख या कुछ कीमती चीजें रखी जाती थी। तो बॉक्स दैट कंटेन रिमेन्स ऑफ बुद्धा, है ना, उसको हम रेलिक कास्ट बोलते हैं, है ना। बॉक्स में बुद्ध के अवशेष थे, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पुराण कंटेन स्टोरी अबाउट गॉड एंड गॉडेस सच एज, यानी पुराणों में देवी देवताओं के बारे में कहानियां हैं। जैसे कौन कौन से देवी देवताओं की कहानियां हैं, तो हमने पढ़ा था विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती, ये नाम हमने पढ़ा था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। विष्णु पुराण, शिव पुराण, ये सब हमने पढ़ा है ना। तो ये सब चीजों के बारे में हमें पहले से जानकारी है। तो पुराणों में किन देवी देवताओं के बारे में क्या है, वर्णन है, तो विष्णु, शिव, दुर्गा और पार्वती, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है शिल्पा दिकारम में इज द स्टोरी ऑफ मर्चेंट नेम कोवलम हु लिव्ड इन। अब शिल्पादिकारम नाम का जो एक महाकाव्य था तमिल का, उसमें कोवलम की क्या बताई गई थी, स्टोरी बताई थी। कोवलम क्या था, एक मर्चेंट था, एक व्यापारी था। तो वो रहता कहाँ था, किस शहर की बात की गई है, तो वो रहता था पुहार नामक एक शहर है, पुहार। ऑप्शन नंबर बी, पुहार में वो रहता। शिल्पादिकारम कोवलम नाम के एक व्यापारी की कहानी है जो कि पुहार में रहता था। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है हु कंपोज मणिमेकलाई। मणिमेकलाई भी दूसरा महाकाव्य था जो कि किसका था, तमिल एपिक था, जो कि हमने पढ़ा था कि किसके बारे में था, तो जो कोवलम था, और कोवलम जिससे प्रेम करता था, जिसका नाम था माधुरी, उसकी एक पुत्री थी, बेटी थी, डॉटर थी, उसके ऊपर ये कहानी थी मणिमेकलाई, और जिसको लिखा था सतनार ने, है ना, जिसको किसने लिखा था, सतनार ने। नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश आर ग्रैंड लॉन्ग कॉम्पोजिशन अबाउट हीरोइक मैन एंड विमेन एंड इंक्लूड स्टोरी अबाउट गॉड। वीर पुरुषों और महिलाओं के बारे में भव्य लंबी रचनाएं हैं और इनमें देवी देवताओं के बारे में कहानियां शामिल है। वो क्या है, वो है आपका एपिक। एपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं। महाकाव्य किस पर होता था, जो बहुत ही वीर पुरुष होते थे, वीर महिलाएं होती थी, उन पर महाकाव्य लिखा जाता था, या बहुत लंबी रचना होती है। महाकाव्य क्या होती है, एक लंबी रचना होती है, एक लॉन्ग कॉम्पोजिशन होता है, और जिसमें देवी देवताओं के बारे में भी बातें बताई जाती हैं। तो ये किसके बारे में, ये किसकी डिफिनेशन है, ये एपिक यानी महाकाव्य का, ये महाकाव्य की परिभाषा है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, what was the most important part of ancient Hindu temple where the image of the chief deity was placed? प्राचीन हिंदू मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या था जहां मुख्य देवता की प्रतिमा स्थापित की जाती थी, तो वो आप सभी को पता है, उसको हम गर्भगृह कहते हैं, गर्भगृह, है ना। गर्भगृह क्या होता है, जो मंदिर का जो मेन पार्ट होता है, सेंटर होता है, जहां पर क्या होता है, देवी देवताओं की प्रतिमा होती है, ठीक है। तो उसको हम गर्भगृह या गर्भगृह कहते हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू महाभारत द वॉर बिटवीन द गौरव एंड द पांडव्स वाज फाउट टू कंट्रोल विच पार्ट। यानी देखिए, महाभारत में किसकी लड़ाई दिखाई गई है, तो गौरव और पांडव के बीच में महाभारत का युद्ध हुआ था। और गौरव और पांडव किस क्षेत्र को कंट्रोल करने के लिए लड़ रहे थे, यानी किस क्षेत्र के लिए लड़ाई हो रही थी, तो वो क्षेत्र था हस्तिनापुर, है ना। हस्तिनापुर के लिए लड़ाई हो रही थी। यानी महाभारत के अनुसार गौरवों और पांडवों के बीच युद्ध
किस हिस्से पर नियंत्रण के लिए लड़ा जा रहा था? तो हस्तिनापुर। अब कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बताइएगा कि पांडव को कौन लीड कर रहा था और गौरव को कौन लीड कर रहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। व्हाट इज मोनोलिथिक टेम्पल? मोनोलिथिक टेम्पल का क्या मतलब है? देखिए, मोनोलिथिक मैंने आपको बताया था कि मोनोलिथिक एक टाइप्स ऑफ क्या होता है, स्टोन होता है, पत्थर होता है, जो कि बड़ा पत्थर होता है ना, बिग स्टोन को हम मोनोलिथिक कहते हैं। तो मोनोलिथिक टेम्पल भी उसी से रिलेटेड होगा। एक बड़ा स्टोन को काट कर आप जब टेम्पल का डिजाइन करते हैं, मंदिर का डिजाइन करते हैं, तो वो मोनोलिथिक टेम्पल होता है। तो इसमें आप सीधे या इस पर जाइएगा कि सिंगल पीस ऑफ स्टोन होता है। इस चीज पर आप फोकस कीजिएगा कि एकल टुकड़े से तराश कर बनाया गया है ना, मोनोलिथिक टेम्पल होता है। एक बड़े टुकड़े को तराशते हैं, उसको उसमें कटिंग करते हैं, उसमें नक्काशी करते हैं और एक मंदिर का निर्माण करते हैं। इसमें से प्रत्येक को पत्थर के एक विशाल एकल टुकड़े को तराश कर बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। ईच ऑफ दिस वाज कार्व्ड आउट ऑफ ए ह्यूज सिंगल पीस ऑफ स्टोन, है ना। 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, मेनी नहीं होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, वाल्मीकि इज रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑथर ऑफ। वाल्मीकि ने क्या लिखा था? रामायण लिखा था, और संस्कृत में रामायण लिखा था। याद रखिएगा, संस्कृत में रामायण किसने लिखा था? वाल्मीकि जी ने लिखा था। और एक और रामायण लिखा था, किसने लिखा था? तुलसीदास जी ने लिखा था, अवधी भाषा में, जिसको हम रामचरितमानस के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, डैश आर सपोज टू हैव ए कंपाइल्ड बाय व्यास। व्यास जी ने क्या क्या लिखी? तो वेद व्यास की यहाँ पे बात हो रही है। तो व्यास जी ने क्या किस चीज की क्या की थी? रचना की थी। तो व्यास जी ने एक तो पुराण लिखा था और एक महाभारत। तो पुराण और महाभारत किसके द्वारा रचित है? तो वेद व्यास जी के द्वारा रचित है। माना जाता है कि पुराण एंड महाभारत, यानी पुराण और महाभारत व्यास द्वारा संकलित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये थी कुछ क्वेश्चन जो कि आपके लास्ट चैप्टर जो आपकी हिस्ट्री क्लास 6 की है उससे था। नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 विथ MCQ सेशन। ठीक है, तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।